कोई क्राइम जब होता है कैसे आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है, कैसे चीज़ें होती हैं उसकी? जैसे कॉल आती है तो जो नियरेस्ट उसके जो हमारी फील्ड में गाड़ी होती है पुलिस की जिसने रिस्पॉन्स करना है, हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं और उसकी वजह से वो पुलिस विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ चली जाती है। हमने वो कैमरे में नज़र आ रहा है हमारा ये पैनिक बटन से हम कहते हैं, जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे हम कैमरे से भी आपको देख रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो है हम आवाज़ भी सुनेंगे, आपकी यहाँ कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 39 फीमेल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये पैनिक बटन ज़्यादा से इंस्टॉल किए हैं। वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन में हर वो खातून जो विक्टिम है, जो समझती है कि मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, तो 15 पर डायल करके आप 2 का बटन प्रेस करें तो वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन में यहाँ पर तमाम खवातीन हमारी बच्चियाँ बहनें बैठी हैं। ये खवातीन के केसेस सुनने के लिए ये सिर्फ फीमेल स्टाफ ही ड्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। ठीक है सर आप ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया आपने विजिट किया। नहीं सर, मेरी बड़ी विश थी, मैं जब भी मतलब ये देखता था सेफ सिटी और आपके जो वर्चुअल वुमेन और जो बच्चों वाला ख़ास तौर पे, जी। और मैंने जो एक चीज़ और भी आप लोगों के बारे में सुनी थी वो ये सुनी थी कि आप लोग जो ब्लड डोनेशन की लोगों की परेशानी होती है तो उस पर कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल सर, हम इधर कर रहे हैं। इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर में खड़े हैं जी। जिस तरह ये सामने आप तमाम कैमराज नज़र आ रहे हैं, ये मॉनिटरिंग हो रही है लाहौर में। जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन हैं, रोड्स हैं, जो चौराहे हैं जिन पर रश है, तमाम का हम कैमराज के ज़रिए मॉनिटरिंग हो रही है जी। और जो सामने एक गाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर अभी नंबर प्लेट के ऊपर हमारा जो AI सिस्टम है जी। वो गाड़ी के ऊपर ये वाली जो गाड़ी है ये आपके सिस्टम ने उसको जूम किया हुआ है जी। अगर ये गाड़ी इसके ऊपर कोई भी चालान जो उसने उसके जुम्मे हैं अगर वो पे नहीं किए या उसके जुम्मे जितने चालान है वो भी नज़र आ जाएंगे, उसके बस कितना जुर्माना वो भी आ जाएगा। गाड़ी की जो ओनरशिप है, गाड़ी का कलर, मॉडल, मेक, हर चीज़ नज़र आ जाती है और ये हमारा जो डाटा है ये एक्साइज के साथ इंटीग्रेट है। और किसी जगह पे अगर ये क्राइम में मुलव्वस है तो वो भी जी, अगर ये गाड़ी में रिक्वायर्ड होगी किसी FIR में किसी क्राइम में मुलव्वस है तो जहाँ वांटेड लिखा हुआ वहाँ पर रेड हो जाएगा। अच्छा। तो वो यस आ जाएगा लिखा हुआ। अभी वांटेड नो आ रहा है और ग्रीन है, तो ये वांटेड हो के यस होगा, रेड हो जाएगा, इसका मतलब ये पुलिस को रिक्वायर्ड है, तो इस तरह हम गाड़ी को टेस्ट कर लेते हैं। तो और ये पूरे पंजाब में आपका? जी हाँ जी, इसको तो हम चूँकि लाहौर की मैं इधर खड़े हैं, तमाम कैमराज हैं, तो पूरे लाहौर में जो कैमराज हैं ये इसी तरह सिस्टम पर काम कर रहे हैं। वरना जो पूरे पंजाब में जो हमारे बाकी जिला है ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ को गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, तो ये तमाम जी JLMB ओकाड़ा, ये तमाम उनके जो कैमराज हैं वो भी यहाँ पर हम उनको वाच कर सकते हैं। और इसी जिस तरह हमारा ये ऑफिस है सेम उसी तरह वो दूसरे ज़िला के ऑफिसेज हैं, वो वहाँ पर अपने अपने ज़िला को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो अपने अपने ज़िलों को वहाँ पर अपने ज़िले में बैठकर मॉनिटरिंग का ऑफिस है। हाँ जी, सियालकोट का है, इस तरह बाकी भी हैं। तो ये चूँकि एक से ज़्यादा है तो एक वक्त में हम 6, 7, 8 ज़िला लगा लेते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद चेंज करते रहते हैं, उनको भी हम मॉनिटर करके उनकी हाजिरी को, उनकी वर्किंग को यकीनी बनाते रहते हैं। फिर टोटल कितने कैमरे लगे होंगे आपके सिस्टम को? 8-10 हज़ार कैमरा होगा जी लाहौर में इस वक्त जी मोर देन 8,000 हमारे जो कैमरा इंस्टॉल्ड है लाहौर के अंदर। 8,000 कैमरा इंस्टॉल है, उससे ज़्यादा है। कितने काम कर रहे होते हैं? जाहिर है कुछ उनमें से आप 70-80%, 90%? जी बिल्कुल जी, 10 to 15% आप किसी वक्त कह सकते हैं कि शायद ये रुक रही हो या लाइट ऑफ हो गई है, तो सिस्टम है जो कि हमारा वो UPS नहीं है हर एक कैमरे के साथ, तो लाइट के जैसे फेलियर होती है तो कुछ कैमराज ऑफलाइन होते हैं, लेकिन जैसे ले आ जाते हैं वो फिर दोबारा वर्किंग में आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। और जो कैमरे हम सामने लगा लेते हैं वो इवेंट बेस्ड होते हैं कि कोई इवेंट चल रहा है तो हमने लगा लिया, जैसे क्रिकेट मैच शुरू होंगे तो टीम ने वो PC होटल से मूवमेंट करनी है स्टेडियम तक, तो वो जो तमाम रूट के हम कैमरे लगा लेते हैं। कोई VVIP मूवमेंट है वो कैमरे हम लगा लेते हैं। मुहर्रम के दिनों में, वरीद में जो पलाइशें वगैरह होती हैं, तो जहाँ जहाँ पर हमें कोई चीज़ नज़र आ रही होती है उसके मुताबिक हम अपने इवेंट के मुताबिक अपने आप को कैमराज को यहाँ इंस्टॉल करते हैं, सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो हमारे 8,000 कैमराज हैं वो तमाम के अंदर ऑटो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो 30 दिन का हमारा टाइम है। कैमरे के अंदर ऑटो रिकॉर्डिंग है, तो 31वें दिन में फिर ऑटो डिलीट हो जाती है। अच्छा सर, इसमें मुझे ज़रा ये बताएं कि कोई क्राइम जब होता है तो उसको कैसे, मतलब कि आप लोग कोई फ़र्ज़ किया किसी मोटरसाइकिल वाले ने चोरी की है, बैग छीना है, किसी खातून के साथ दस्तरअंदाज़ी की, तो वो कैसे आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड होता है, कैसे चीज़ें होती हैं उसके साथ? अगर तो कैमरे के सामने हमें कोई लाइव इंसिडेंट होता नज़र आ रहा है, कोई लोग इकट्ठे हैं, किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई स्नैचिंग हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया, तो मौके पर ही हम देख लेते हैं। अदरवाइज जैसे ही 15 पर कॉल आती है तो हम जो हमारा जो इवेंट हम कर रहे हैं इसमें कि 15 के हम फौरी तौर पर कॉलर की फील्ड ऑफिसर जो हमारा होता है IO उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो बात
हमें कॉलर से पूछने के बाद फिर वायरलेस पर दोबारा कंट्रोल को बतानी है और कंट्रोल ने फिर अपने फील्ड अफसर में गाड़ी में अफसर को बताना जो मौके पर पहुंचे, तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम को वो डायरेक्टली वहीं पर ही जैसे कॉल आती है तो जो नियरेस्ट उसके जो हमारी फील्ड में गाड़ी होती है पुलिस की जिसने रिस्पॉन्स करना है, हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं और उसकी वजह से वो पुलिस विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ चली जाती है। तो इससे तो एक तो ये हो गया कि फौरी रिस्पॉन्स भी पुलिस का आ गया, जैसे कि गवर्नमेंट भी चाह रही है, आई साहब पंजाब की जो हमारी वो हास है कि फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया जाए। तो कॉन्फ्रेंस कॉल से ये बेहतर हो गया कि हम विद इन फ्यू मिनट्स चले जाते हैं। जो पहले टाइम 30, 35, 40 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, अब हम 12, 11, 12 मिनट हमारा एवरेज टाइम है, हम हर एक केस में लाहौर डिस्ट्रिक्ट में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। मतलब ये जो रिस्पॉन्डिंग टाइम होता था कभी किसी दौर में 80 मिनट या किसी 60 मिनट 70, अब आप लोगों का वो 12 से 15 मिनट जी एवरेज टाइम हमारा 12 से 15 मिनट है। और पूरी तौर पर जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल की वजह से वो हमारा मुमकिन हुआ है। उसके बाद ये होता है कि जैसे कॉल आती है तो वहाँ से जब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है तो केस इधर हमारा डिस्पैच हो जाता है। जो हमारे इधर एजेंट जो PCOs बैठे हैं कैमरे पर, वो पूरी तौर पर अपने डिवीजन में जो उस इलाके में उस थाने की हदूद में मॉनिटरिंग पर डिप्यूट हैं, वो उसी कैमरे को खोल कर देखना शुरू कर देते हैं। कॉलर से उसका हुलिया या गाड़ी का नंबर वगैरह जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है उसके मुताबिक उसको सर्च करना शुरू करते हैं। जिस कैमरे में नज़र आया उसने बताया कि जी माल रोड पर फैसल चौक में इंसिडेंट हुआ है, वो टवर्ड्स गए हैं गोनर हाउस। तो हम उस चौक में या उससे अगले चौक में लेफ्ट राइट जितनी भी रोड्स हैं तमाम कैमरे में सर्चिंग शुरू कर देती है। जहाँ पर भी गाड़ी नज़र आती है फिर हम उसको फौरी तौर पर ट्रेस भी करना, साथ साथ उसको ट्रेस करते जाती हैं और फील्ड में IO को जो है उसको बताते हैं कि जी गाड़ी अब इस तरह मूव कर रही है, उसे नेक्स्ट चौक में जिस तरफ जा रही है वहाँ पर पुलिस को हम कॉल कर देते हैं कि जी गाड़ी इस रूट से तरफ आ रही है, इसको रोक लें, राउंड अप कर लें। तो इस तरह जो है क्राइम को हम रोकने में और उसको मुलजमान को गिरफ्तार करने में फौरी ये बड़ा हेल्पफुल हो रहा है। और इससे हमारा जो क्राइम रेशियो है जो पिछले सालों की निस्बत मोर देन 50% डाउन हो गया है। अभी जो क्राइम कितना कम हो गया? मोर देन 50% क्राइम रेशियो हमारा लाहौर सिटी में। अच्छा, आप हमें एक तो क्राइम के बारे में बता रहे थे, मुझे जरा ये बताएं कि ये जो आपने मुझे बताया कि गाड़ी को तो आप लोग ट्रैक कर लेते हैं, जी, किसी के पास गाड़ी नहीं है जी, तो परस छीन के भाग गया है, तो उसको कैसे करते हैं कि क्या फेस सेविंग या कुछ और? जी हाँ जी, वो देखिए ये सामने वो कैमरे में नज़र आ रहा है हमारा ये पैनिक बटन से हम कहते हैं। ये लाहौर में 129 मुख्तलिफ मकामात पर जिसके ऊपर 15 लिखा जी 15 लिखा हुआ है, इसकी जो सिल्वर कलर का बटन लगा हुआ है। जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे हम कैमरे से भी आपको देख रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो है हम आवाज़ भी सुनेंगे, आपकी यहाँ कॉल हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। तो फिर जो भी आपका इशू इंसिडेंट आप हमें बता सकते हैं। ये लाहौर में 129 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रशी एरियाज़ में, मार्केट्स में, मेन रोड्स के ऊपर ये हमारे पैनिक बटन लगे हुए हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट पंजाब के कहने पर हमने लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 39 फीमेल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये पैनिक बटन लहदा से इंस्टॉल किए हैं। 39 यूनिवर्सिटी में ये लहदा से बटन वो लहदा से इंस्टॉल किए हैं जो फीमेल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि अगर वहाँ पर बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी है, हरासमेंट है, मोबाइल नहीं है, तो फौरी तौर पर बटन प्रेस कर रहे हो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो बटन है अभी ये लेटेस्ट जो हम जो बॉक्स 15 के कर रहे हैं, इसके साथ आपके छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें कुछ तारें नज़र आ रही हैं। ये जनाब ये चार्जर की फैसिलिटी है। आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा या आपकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है और आपको ज़रूरत है कि फौरी तौर पर चार्ज किया जाए, तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो किस्म की जो तारें हैं वो अवेलेबल हैं, वो फिक्स हैं। आप अपना मोबाइल वहाँ पर रख कर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो वो 15-20-25% चार्ज हो जाएगा, फिर आपका अगला 1-1.5-2 घंटे आपके वो निकल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने लाहौर में मुफ्त जगह पर मकामात पर जो फ्री वाईफाई की फैसिलिटी दी हुई है। अब उसके पैरेलल ये मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी भी है और ये पैनिक बटन की भी फैसिलिटी है। पब्लिक को जस्ट ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई एमरजेंसी है, मोबाइल स्नैच हो गया, कहीं गिर गया, नहीं काम कर रहा या चार्जिंग ख़त्म हो गई है, कोई परेशानी है, तो पैनिक बटन पर बटन दबाकर हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। और अगर फ़ोन को चार्ज करना है तो वहाँ पर मौके पर ही चार्ज करें। भी देखें वो जो लड़का खड़ा है मेरे ख्याल में ये बटन को अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए ही वहाँ पर खड़ा है और वो चीज़ें देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। 41 इज़ला हैं तो ये सहूलत जो है तमाम इज़ला में है? जी तमाम इज़ला में ग्रेजुअली जैसे हमारे बाकी अभी 24 इज़ला में प्रॉपर हमारा जो स्मार्ट सिटीज़ है। अब ये हमारा लाहौर का जो हेडक्वार्टर है ये सेफ सिटी है, बाकी तमाम इज़ला को स्मार्ट सिटीज़ कहते हैं। 24 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो चुका है, वहाँ पर वर्किंग चल रही है। बाकी भी तकरीबन अपनी आखिरी स्टेज पर है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट इनॉग्रेशन होना बाकी है। तो वहाँ पर स्टाफ डिप्यूट हो जाएगा और वहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग तहसीलों में भी जा रहे हैं? जी, इसके अलावा इस साल में जो हमारा जो टारगेट है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि आपने इस साल दिसंबर के एंड तक 96 तहसील हैं पूरे पंजाब में, तो वहाँ तक हम जो अपना दायरा कार वसी करेंगे। ये तमाम जो स्मार्ट सिटीज़ हैं ये डिस्ट्रिक्ट से निकल कर तमाम तहसीलों तक फैल जाएगा।
अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि मुझे यहाँ पे एक बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बच्चियों की नज़र आ रही है, ख़वातीन की नज़र आ रहा है। जी हाँ जी। ये बड़ी एक मतलब देखें ना, पूरी दुनिया में ख़वातीन जो है वो काम जी, जी। करती हैं, हमारे जी, यहाँ जी। ज़रा ये जी, रवाज जी। नहीं था। तो ये जी, मैं जी। बड़ा अच्छा देख रहा हूँ इसको, मतलब आप लोग कैसे ख़वातीन आप लोगों के साथ। ये सर एक बड़ा ही हमारा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर मेल फीमेल तमाम इकट्ठे मिलकर एक ही डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। एक फैमिली की तरह का रिलेशन है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, फीमेल है, हमारी बच्ची हैं, ये ईज़ी फील करती हैं यहाँ पर काम करने में, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। यहाँ पर 24 आवर शिफ्ट चलती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट भी है। अच्छा, 24 आवर आप लोग। जी, 24 आवर जी, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स हैं। जो नाइट शिफ्ट है उसी में भी इसी रेशो से 50-50% है। मेल फीमेल तमाम काम करते हैं 24/7। तो ये जो फीमेल है यहाँ पर ईज़ी फील करती है जो हमारे साथ यहाँ काम मुझे कर रही याद है, मैं यहाँ से निकल कर आपका जो हॉस्टल है वो ज़रूर करूँगा, जो मरियम बीबी ने मतलब इन ख़वातीन के लिए एक बच्ची से शायद पूछा था, वो जो जिसका दुपट्टा उन्होंने ठीक किया जी, था जी, हाँ कि जी। बेटा आप कहाँ रहते हैं, तो जी, जी। उन्होंने बताया किराए पे। हाँ तो जी। फिर वो आप लोगों का, मैं वो शाहकार भी ज़रूर देखना चाहूँगा। जी, जी। बट वर्चुअली आपका जो पुलिस स्टेशन है वो भी मरियम बीबी ने। जी, जी, हाँ जी। ये जी पिछले साल जब तो वो हमें आप विज़िट जी, करवा जी सकते सर, हैं आ किसी जाइए, मैं वक्त? आपको पहले विज़िट जी, जी। कराता हूँ। आ जाइए। तो ये जो हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, जी, आगे आगे ये ज़रा पाकिस्तान का, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में कहीं पर भी ख़वातीन के लिए अलहदा से पुलिस स्टेशन, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं होगा। तो सीएम पंजाब जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया था 26 फरवरी 2024 को, तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि किसी भी खातून को हरासा करना है मेरी रेड लाइन है। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया वो, तो इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम ख़वातीन के लिए अलहदा से पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो फिर ये तय पाया आज साहब पंजाब, जो हमारे एमडी साहब हैं, जो टीम ने इसके ऊपर वर्किंग की और फिर ये तय पाया कि हम यहाँ पर सेफ सिटी के अंदर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाते हैं, जो पूरे पंजाब में ख़वातीन के जो केसेस को ये लोग डील करेंगे इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन के अंदर। तो फिर अप्रैल 2024 में हमारा इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। ये हमारी जी प्लेट लगी हुई है, सीएम साहब आए थी 22 अप्रैल 2024 को इसका इफ्तिताह हुआ था। वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। जी। इस मरियम नवाज शरीफ फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। जी, अप्रैल 20। अच्छा जी। अभी उस इसको मतलब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। और 1.5 साल में ये देखें, हमारे 7,93,000 केसेस हमें सिर्फ वुमेन से रिलेटेड रिसीव हुए हैं और इनमें से 7,16,000 केसेस हमने रिजॉल्व भी करवा दिए हैं। 7 लाख तकरीबन 8 लाख में हैं, से और उसमें तकरीबन सवा साल लाख के करीब है हैं। वो, मतलब कमाल की 90% जी। बाकी जो केसेस रिजॉल्व नहीं, उनमें हमने FIR रजिस्टर्ड करवाई हैं ताकि ख़वातीन को जो इंसाफ मिल सके। अगर उनकी FIR बनती थी तो FIR उनके रजिस्टर्ड करवाई हैं। और ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में हर वो खातून जो विक्टिम है, जो समझती है कि मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए और मैं रब्ता करना चाहती हूँ, खा वो हरासमेंट है, खा वो कम सीनी की शादी है, खा वो ज़बरदस्ती की शादी है, कोई जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, व्हाट्सएवर किसी भी केस में किस्म का जो कहा वो 15 को डायल करके 2 का बटन प्रेस करें तो इस अच्छा हमारे पास है 15 ही, लेकिन प्रेस 2 क्यों करना है? तो अगर आप 2 प्रेस नहीं करते, 15 भी डायल करेंगे, उधर बात करें, बताएंगे ख़वातीन का, तो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो 15 पर डायल करके आप 2 का बटन प्रेस करें तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में यहाँ पर तमाम ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, बहनें बैठी हैं। ये ख़वातीन के केसेस सुनने के लिए ये सिर्फ फीमेल स्टाफ ही डिप्यूटेड है, यहाँ पर कोई भी मेल ऑफिसर है जी। कंफर्टेबल जोन है, अपने दिल की बात जैसी करना चाहते हैं ख़वातीन क्या, कोई इसमें पर्दा पोशीदगी वाली बात नहीं है कि मेल है तो मैं बात करूँ ना करूँ, ये बात बताऊँ या ना बताऊँ, तो वो बता सकती है। हम फिर यहाँ से FIR उनका केस होने के बाद फौरी तौर पर अगर पुलिस चाहिए तो पुलिस को डिस्पैच करते हैं, जैसा केस हो उसकी नौबत के मुताबिक। फिर हम FIR अगर उनकी आपस में केस में रिजॉल्व हो सकता है, कोई फैमिली इशू है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो हम उसको रिजॉल्व करा देते हैं। अगर हम समझते हैं कि ये केस ऐसा है, कोई हरासमेंट है या किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो कि क्राइम के ज़मरे में आती है, तो वो फिर हम उसके FIR दर्ज करवा देते हैं। फिर FIR दर्ज होने के बाद अगर खातून कहती है कि मैं थाने नहीं जा सकती, तो फिर हम थाने में से जो IO है, SHO है, उनको कनेक्ट करते हैं, भी आप घर जाएँ और उसको कंफर्टेबल जोन में उसकी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर, ये थाना जो लोकल थाना, वो फिर जाकर IO या जो फील्ड अफसर है वो वहाँ जाकर उनकी जो बयान लेता है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें वो वहाँ पर जाकर उनको हेल्प आउट करते हैं, मतलब इंसाफ उनकी दहलीज पर। और फिर इसके बाद यह है कि हम जब FIR दर्ज होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी उनके साथ है। ये हमारा पूरा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कि हम FIR दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के मराहिल हैं उसके दौरान भी फीमेल जो खातून हैं उनके साथ टच रहते हैं और फिर IO के साथ भी उनके केस की प्रोसीडिंग के वाले सुनते रहते हैं। फिर जब कोर्ट अदालत में ये चला जाता है केस, तो वहाँ तक भी हम फिर उसको प्रोसिक्यूशन के लेवल तक भी हम सपोर्ट करते हैं। कोई हेल्प हो तो
तो यहाँ से हमारे जो लॉ ऑफिसर्स हैं वो उनको कानूनी जो लीगल गाइडेंस है वो भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर फर्दर भी कोर्ट में भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ख़वातीन को केसेस का नहीं पता कि अब FIR दर्ज होगी है तो फर्दर क्या प्रोसीडिंग होगी, जो चलान से क्या मुराद है, कोर्ट में सबमिट होगा, फिर कोर्ट में किस तरह पेश होना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम उनको लेकर चलते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, गाइड करते हैं और फिर एंड तक उनको हम सपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि इसमें ये सारे फ्रेश केस होते हैं या कोई ऐसा केस कि कोई खातून जो है वो ऑलरेडी पुलिस दे मतलब के हथे चढ़ी हुई है या मतलब वो कोई मसले मसाइल नहीं हल हो रहे हाँ जी, यहाँ भी तो मसले जी, मसाइल जी, है ना, अभी एवरीथिंग इज नॉट फाइन राइट नाउ, भी टाइम लगेगा, नेशन बिल्ड हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग भी केस लेते हैं कि मतलब कि कोई खातून कहती है मैं तो पुलिस को गई है, मेरी सुनवाई कोई नहीं। अच्छा, ऐसे है कि जब जैसे को 15 पर हमें कॉल आती है खवातीन से तो हम उनका जो इमरजेंसी, मैं माजरत चाहता हूँ कि जो 15 है ये लोकली समझा जाता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। जी जी, देखिए ना, एमरजेंसी का जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई केस है, आपको नीड है कि पुलिस की चाहिए तो आप 15 पर कॉल करते हैं। अब एक केस दर्ज हो गया, लेट से FIR दर्ज हो गई, FIR की स्टेज पर हम उनके साथ कनेक्ट हैं। अगर हमें खातून जो कहती है, वो जो विक्टिम है वो कह रही है कि जो IU है, फील्ड अफसर है, जो मेरा इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, तो हम उनका जो केस है यहाँ से उनके DPO को जो है एक्सकेलेट कर देते हैं। तो वो फिर केस जो है वो फिर वो IO की लेवल से निकल कर DPO लेवल पे चला जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड है वो फिर उनको बुला कर सुनते हैं। अगर वहाँ पर उनके बाद जो है फिर जिस तरह वो चाह रहे होते हैं और जो लीगल उनकी राइट बनता है वो फिर उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। IO अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि जी मैं ये नहीं करना चाहता, ये नहीं है। अगर वो ट्रैक्स उतना शुरू होता है, जैसे ही हमें आइडिया होता है हम उसको समझाते हैं, SHO से भी बात कर लेते हैं, SDPO से भी बात कर लेते हैं। किसी भी स्टेज पर ना सुनवाई हो तो फिर हम केस जो है उनके DPO को एस्केलेट कर देते हैं, फिर वो उनको बुलाकर पार्टीज़ को सुनते हैं और जो इंसाफ मुहैया करते हैं। सर वंडरफुल जॉब जी, ये मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन शायद दुनिया में एक पहला आइडिया है, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 8 लाख के तकरीबन करीब जो केसेस ले चुके हैं और जो अंडर इंक्वायरी हैं वो सिर्फ तकरीबन 1150 हैं, और जितने वो FIR रजिस्टर्ड हुई हैं वो 75,000 जी 76,000 हमारी FIR भी दर्ज हैं, जिनमें खवातीन और केस की कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं और उन्होंने FIRs करवाई हैं अगेंस्ट क्राइम। भी नहीं जाना पड़ा उसमें से, मगर हर केस ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ा, जिसमें जाना पड़ा तो वो गई हैं। अगर वो नहीं भी जाना चाहती तो फिर हम IO को घर भिजवाते हैं, वो घर जाकर उनकी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के फिर उनका बयान लेते हैं। अगर थाने भी गई है और वो समझती कि मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी सिस्टर जाए, मेरा भाई जाए, वालिद जाए, इनके साथ कंफर्टेबल हो, तो उनके साथ जाकर लहदा से बैठाकर कंफर्टेबल जोन में उनका बयान लिया जाता है। फिर साहब मैंने आपसे अभी 1-2 चीज़ें और भी पूछनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आप लोग पुलिस हैं और ब्लड के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फिर बच्चों की गुमशदगी बुजुर्गों को करना। तो यहाँ से निकलते वक्त मुझे एक वो हमारे बचपन एक फ़िल्म सुल्तान रही का उसका डायलॉग याद है। वो एक अदालत के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी अदालत 4 बजे बंद होगी है, वो कहते हैं जी कैसा मुल्क है 24 घंटे जुल्म तक इंसाफ सिर्फ 8 घंटे। तो वो जो आप लोगों ने गलत साबित कर दिया कि 24 घंटे घर पे जी वो जी जो सुल्तान रही का वो जो डायलॉग था ना कि 24 घंटे, तो जनाब हम उस जुल्म को रोकने के लिए 24 घंटे यहाँ पर जाग रहे हैं, अवेलेबल है 24/7। जब भी किसी को ज़रूरत है 15 पर कॉल करे, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और फिल फॉर रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये सबसे अच्छी जो चीज़ है जी, हमारे पास वुमेन पंजाब पुलिस की वुमेन सेफ्टी ऐप है। ये जो भी आपके सामने आपको सुन रहे हैं या नाज़रीन जो हमें देखेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहनें बेटियां, ये पंजाब पुलिस की वुमेन सेफ्टी ऐप ज़रूर आपने डाउनलोड करनी है। इसमें ये जितने भी सिस्टम नज़र आ रहे हैं ये तमाम में आपको फ़ायदेमंद है कि आपने 15 पर कॉल करनी है, आपने वीडियो कॉल करनी है, आपने चैट करना है, आपने मैसेज करना है, आप इसी के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। 15 पर कॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छा जो ट्रैक में जर्नी है, जो खवातीन जॉब करती हैं, रोज़ घर से निकलकर अपने ऑफिस में जाती हैं, वो इन ड्राइव उबर वगैरह पर जाती हैं। हाँ, जब उन्होंने निकलना उन्होंने हमें अपना एक चार्ट दे देना, उसमें फीड कर देना अपना ट्रैक, मेरा ये घर लेट से शादमान में है और मैं रोज़ इचरे जा रही हूँ इस रास्ते से, ये मेरा ट्रैवल टाइम है। अब जब रोज़ अपने ट्रैवल टाइम पे जा रही हैं और जिस दिन उनकी जो गाड़ी है वो अपने उस तयशुदा रूट से आधा किलोमीटर डेविएट होगी, तो हमें ऑटोमेटिक एक अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि ये जो है खातून आज अपने रूट से आधा किलोमीटर डेविएट है। हम फौरी उनको कॉल करेंगे, अगर उनसे पूछेंगे कि आप जा रही हैं, आप सेफ कस्टडी में हैं, आपका रूट डेविएट हो गया है, तो वो बताती है जी हाँ ट्रैफिक थी, हम ऊपर से यू टर्न ले रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आप रास्ता बदल के जा रहे हैं कि आपको नए रास्ते का मालूम है, आपको कंफर्म है, अगर पता होगा तो ओके, अगर नहीं पता तो हम कहते हैं फिर आप हमारे साथ ऑनलाइन दें और हम अपने रास्ते पे नहीं आ जाते हैं तो हम बताते हैं उनको। तो ये ट्रैक में जर्नी है और ये है, इसका नाम है पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप, वुमेन पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप। जी हाँ जी। सुनने वाले हैं
जो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आप किसी मसले का शिकार नहीं है तो इसमें आकर आप आने और जाने का एक दफ़ा ऐड कर दें, और उसके बाद अगर आप भूल भी गए हैं तो पुलिस जो है वो आपकी मुहाफ़िज़ है यहाँ पे बैठे हुए। अगर किसी भी जगह से ऊपर नीचे होगा तो आपको अलर्ट आएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके लिए है। प्लीज़ पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ये आप ज़रूर ऐड भी करें, इसको मोबाइल में डाउनलोड भी करें, और पुलिस के लिए और मेरी ये जो बहनें बैठी काम के लिए इनके दुआ भी करें। मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं, अगर कोई फैसलाबाद में गुम हुआ है, लाहौर में पहुंच गया, तो वो कैसे मतलब कि दोबारा अपने पेरेंट्स से मिल पाते जी मिल पाते हैं। जी हाँ जी, इसके बारे में भी ज़रा बताइए, क्योंकि अच्छा ये भी मरियम बीबी साहबा ने ही, अच्छा ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने ही इसका जी जी हाँ जी, ये जी अब जिस हम कमरे में एंटर हुए हैं ये वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी है, VCCS है। जब 22 अप्रैल को 2024 में ओपनिंग हो गई, इनॉग्रेशन हुई है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, तो उसके 2 माह के बाद ही 26 जुलाई को हमने इस चाइल्ड सेंटर का इफ्तिताह किया था। वो स्पेसिफाइड है सिर्फ ख़वातीन के केसेस से मुताल्लिक, और ये जो सेंटर है ये स्पेशल है हमारे बच्चों के लिए। 18 साल से कम उम्र के जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनको हम बच्चा कहते हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जिनकी 18 साल से कम है। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड से मुताल्लिक किसी किस्म का केस है, चाहे वो गुमशुदा है, चाहे वो कहीं से हमें लॉस मिलता है किसी जगह से, या बच्चे के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई मोलेस्टेशन हुई है, कोई हरासमेंट का केस है, कोई लड़ाई झगड़ा है बच्चों के मुताल्लिक कोई भी केस है, वो हमारे पास लैंड कर देगा। अगर आप 1-5 मिलाकर तो 3 का बटन प्रेस करें तो आपकी कॉल डायरेक्ट इस कमरे में लैंड हो जाएगी। अगर आप 15 पर कॉल करके बता देती हैं तो आपका केस वहाँ से चाइल्ड सेंटर में एस्केलेट कर दिया जाता है, फिर इधर आ जाता है। इसके जो फिगर्स हैं ये देखें, अभी तक जी तकरीबन 1.5 साल में 1,12,000 हमारे पास चाइल्ड के केसेस हैं, जिनमें से 1,04,280 केसेस हमने रिजोल्व भी करवा दी है। 1,12,000 से 1,04,000 केसेस जी, अबव 90% एवरेज है। और उनमें जो जिनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं उनमें से 20,205 हमने FIR, जी हाँ जी, हादसा हुआ है, कोई चोट लगी है, या बच्चों के साथ मोलेस्टेशन हुई है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, किसी किस्म का भी केस है उसमें, या बच्चे गुम हो गए और नहीं मिल रहे, तो हमने FIR दर्ज करवाई है। तो 20,200 से ज़्यादा हमने FIR दर्ज करवाई है। अब ये देखिए जो हमारे जो फिगर्स आ रहे हैं, ये इस ड्यूरेशन के दौरान 42,478 जो हमारे बच्चे हैं, ये हमें रिपोर्ट हुए कि ये गुम हो गए हैं या किडनैप हो गए हैं। तो उनको फिर हमने ट्रेस करके उनकी फैमिली के साथ रीयूनाइट कराया। तो 42,000 में से तकरीबन 42,500 में से 41,500 वापस रीयूनाइट भी हमने करवा दिए हैं। जी जी हाँ जी। तो ये कैसे होता है, मतलब कि फ़र्ज़ किया कि फैसलाबाद में बच्चा गुम हो गया, जी हाँ जी, और वो कुछ चलता चलाता सफ़र करता कराता है जो वो बहावलपुर पहुंच गया, तो वो कैसे मैच? अच्छा, हमारा एक हमारी ऐप है, वेबसाइट है मेरा प्यारा के नाम से। तो भाई ये प्ले कर जी जी, ये प्ले कर रहे हैं जी, ये मेरा प्यारा हमने बनाई हमारी वेबसाइट है। इस पर अगर आप जाएंगे तो जो भी बच्चा पूरे पंजाब में कहीं भी गुम होता है, रिपोर्ट होती है, हम उसकी पिक्चर लेकर उसका नाम, उसके जो फैमिली वालों से, जो उसके घर का एड्रेस है, कपड़े किस किस्म के पहने हैं, वो तमाम चीज़ें सब हम फीड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ओरिजिनल फोटो आ गई, या फिर बच्चा के कहीं से हमें मिलता है, रिपोर्ट होता है कि पुलिस को जी बच्चा ये फलां जगह से गुमशुदा बच्चा मिला, उसकी भी पिक हम लेकर उसका नाम अगर बता सकता है तो नाम उसका इस ऐप में हम डाउनलोड कर देते हैं। फिर हमारा जो AI सिस्टम है वो इनको ऑटोमेटिकली मैच करता है। जब वो बच्चा हम लॉस्ट वाला एक जगह से गुम हो गया, एक जगह से मिला, चाहे पूरे पंजाब से, वो जैसे वो तहसील इसकी एंटर करते हैं, हाँ, वो उसके पास इंफॉर्मेशन सेव है कि ये बच्चा गुम हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे, ये बच्चा यहाँ से मिला, तो AI पूरी जनरेट करता है पॉपअप कि ये बच्चा आपका जो गुम हुआ था वो ये वाला है। जैसे कि ये बच्चा, ये म्यूट बच्चा था, स्पेशल बच्चा, ये बोल नहीं सकता था, तो ये गुम हो गया जी 6 सितंबर को 2024 को। ये गुम हुआ जी, ज़िला कौन सा था इनका, सियालकोट से। ये सियालकोट से गुम हुआ है। फिर तकरीबन 10वें महीने जाकर ये जेलम से हमें इस बच्चे की ये पिक्चर मिली। हमें ये AI सिस्टम ने बताया कि ये बच्चा जो आप तस्वीर आपने शो की है, ये बच्चा ये है। तो नेकेड ऐसे हमें भी नहीं पहचान हुई, लग रहा था। फिर हमने इसकी फैमिली को, हाँ जी, तो फिर हमने ये उसकी जो पिक्चर थी इसकी फैमिली के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा जी हमारा ही बच्चा है। तो फिर हमने उसको रीजनरेट कराया। तो इस तरह के ये मतलब बच्चा बोल भी नहीं सकता था। तो ये एक तो ये केस है, हम ये एक तो फेशियल रिकग्निशन है, एक वेयर बॉट्स की बुनियाद पर। हाँ, अगर किसी के पास तस्वीर नहीं है, ये लास्ट एक बच्ची गुमशुदगी की रिपोर्ट है, हमें आयशा थी बच्ची, तो उन्होंने बताया जी जो आखिरी दफ़ा गुजरी है, ये कैमरे के सामने से ये पिक्चर आ रही है। ये भी आप लोगों का सेफ सिटी का कैमरा? जी जी, सेफ सिटी का। नहीं, ये उन्होंने हमें पिक्चर दी किसी और गली में जहाँ से गुजरी है, तो ये कैमरे के में से गली में से गुजरी थी, तो वहाँ से उन्होंने पिक्चर भेजी। अब उसमें
कोई चीज़ के लिए तस्वीर नहीं आ रही। जस्ट उसकी एज थी, उसके जो कपड़े का उन्होंने रंग बताया, सर पे वाइट बैंड था, तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। एज ग्रुप बता दिया कि 7 से 12 साल के दौरान इसकी एज होगी। जब ये बच्ची हमें किसी और इलाके से मिली, हमने इसकी पिक्चर उसको में ऐड की, तो AI सिस्टम ने बता दिया कि ये जो बच्ची गुम हुई थी, ये कपड़े, एज, रंग, सर पे वाइट रिबन, ये बच्ची लग रही है, लुक लाइक। तो वो ये हमने पिक्चर उनके साथ शेयर की फैमिली के साथ, उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची यही है, तो इस तरह से बच्ची फैमिली को मिल गई। तो अब ये वेयर बॉट्स की बुनियाद पर भी हमने बच्ची को, हमारे AI सिस्टम ने इसको ट्रेस किया। जब ये शुरू में सिस्टम बना तो भी सिर्फ हमारे पास लाहौर में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, ऐसा था पूरे पंजाब तक। अब हम पूरे पाकिस्तान में लेकर गए हैं, सिंध से, ईदी से। अच्छा, ये अभी आप लोग पंजाब से निकाल के पूरे जी पूरे पाकिस्तान में, जी पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी ईदी है उनसे हमने उनका डाटा लिया है। जितनी भी NGOs थी हज़ारों, उन एक से हमने या जाकर या ऑनलाइन रब्ता करके उनसे लिस्ट ली है, बच्चों की पिक्स वगैरह ली हैं। About 200 NGOs हैं पाकिस्तान जी में। उससे ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा जी, हमने कई हज़ारों में है। वो जो छोटी NGOs भी हैं जिनमें ईदी भी हैं, उनमें ऑर्फनेजेस भी हैं, तमाम से डाटा लेकर हमने अपने पास सेव कर लिया है। और इसमें ऐसे भी लोग हमें मिले हैं कि जो कि मतलब कई सालों से फैमिली से दूर थे, गुमशुदा थे, लेकिन जैसी पिक्चर आई तो हमने उनको ट्रेस किया है इस सिस्टम में लाकर। वंडरफुल है। मुझे जरा ये बताएं कि अच्छा, ये आपका डेटा भी सारा है कि जी, जहाँ पे एड्रेस है, ये एक कोई भी हम केस खोल लेंगे, जैसे 1,12,000 केसेस हैं। इससे पहले हम वर्चुअल वूमेन में गए 7 लाख केसेस थे, कि डे 1 से जो केस 1 है उससे लेकर आज तक जो 8 लाख केसेस हैं, तमाम के तमाम हमारे पास केस वाइज डिटेल मौजूद है, डे वाइज भी मौजूद है। हम इसको चाहे हर एक केस खोल कर देख सकते हैं, उसमें क्या कॉल आई थी, क्या प्रोसीडिंग हुई है और टेल एंड उस केस का क्या बना है। तमाम हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। कोई ऐसे केस जो बच्चे तो गुम हुए हों कुछ 3, 4, 5, 7, 8 साल के और मिले हों जाकर किसी और एज में जाके? जी जी, मैं बताता हूँ जी। अभी पिछले दिनों हमने एक वर्किंग की ये लाहौर में, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, जिसे हम ये पागल खाना कहते हैं, मेंटल हेल्थ। यहाँ पर हम गए तो वहाँ पर बहुत से लोग हमने देखे जो कि नामालूम थे, वो जहन तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, मेंटली चैलेंज थे। तो उन लोगों की जब फाइल हमने देखी तो लिखा हुआ था अननोन नंबर 23, अननोन नंबर 24। और कब से रह रहा है जी? 2005 से, 2009 से, 10 साल, 12 साल, 15 साल लोग वहीं पर रह रहे हैं और मेंटली चैलेंज यानी कुछ नहीं बता सकते। तो वहाँ पर जाकर हमने एक और काम किया कि हमने नादरा के साथ एक इस साल ही MOU 2025 में MOU साइन किया था। उसके मुताबिक ये था कि हम अब किसी भी शख्स के जो फिंगरप्रिंट हैं वो डिवाइस में लेकर जब नादरा को सेंड करते हैं तो विद इन 10 to 15 मिनट्स हमें उनका FRC जो है वो डाटा रिकॉर्ड मिल जाता है। तो हमने इधर जो मेंटल हॉस्पिटल था, यहाँ से 20-20, 18-18 साल से लोगों को उस नादरा के डाटे की बुनियाद पर उनकी फैमिली से मिलवाया है। और वो लोग भी लाहौर में, शादमान में के लोग रह रहे हैं, तो साथ ही चंद कदम के फासले पर उनके जो प्यारा है वो बेचारा हॉस्पिटल में 20 साल से पड़ा, किसी को नहीं पता। तो इस तरह हमने बेशुमार लोगों को मिलाया। ये हमारे पास, ये देखें, इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं, रोज़ हम उनको मिलवा रहे हैं। ये 18 साल के बाद मिले हैं जी ओल्ड मैन अपने फैमिली के साथ। ये 18 साल के बाद अपनी फैमिली, ये हमारे पास पूरा केस है। एक शायद किसी खलीजी मुल्क से भी कोई एक आए थे आप लोगों के पास, तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था कि वो वहाँ पे कोई इलाज करवाने आए और उनके कुछ मसले मसाइल थे, तो वो बाद में वो भी मैंने सोशल मीडिया पे आप लोगों के देखा था। ऐसा केस था को भाई? जी है, वो अभी वही निकाल लिया। ये शायद है, हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। अच्छा, ये क्या कहानी थी भाई इसमें? आप दरअसल ये खलीजी किसी मुल्क से आए हैं कि किसी ने कहा, मैंने इसको सोशल मीडिया पे देखा था आप लोगों के, कि उन्होंने कहा कि जी मतलब आप पाकिस्तान जाके इलाज करवाएं और उनको कुछ भूलने की आदत थी, तो फिर उन्होंने एम्बेसी के साथ, शायद ये आपकी एम्बेसी की मेल है जी? जी हाँ जी, एम्बेसी की मेल है जी। ये बहरीन से पाकिस्तान आए थे, तो ये अरबी बोलते थे। तो इनके वहाँ पर जो दोस्त थे कि इनको कोई जहनी कोई टेंशन थी, बीमारी थी, तो उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान चले जाए तो वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होगा। तो उस चक्कर में ये वहाँ से पाकिस्तान आ गए। यहाँ आगे इनको कोई रिलेटिव्स भी इनका नहीं था इधर, तो ये रास्ता भूल गए। तो थाना मनावा के इलाके में हमें ये मिले, तो ये सिर्फ अरबी बोलते थे। तो वहाँ से फिर हमने इनको, जब हमें कॉल आई तो हमने फिर इनको लोकेट करके इनको ठहराया। और इनके साथ जो अरबी बोलने वाले थे उनके साथ फैसिलिटेट किया है ताकि बातें करके हमें पता चले। फिर उनसे पता चला कि ये बहरीन के हैं। फिर हमने क्या कि बैनर जनरेट किया कि जी ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो फिर बहरीन के जो एम्बेसी थे वहाँ से हमने कॉन्टैक्ट किया। एम्बेसी के लोग आए, वो उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स देकर फिर बहरीन में इनकी फैमिली से रब्ता किया। फिर उन्होंने फिर पाकिस्तान में आकर के फिर अपने इन बुजुर्गवार को लेकर वापस गए थे जी। कितनी दुआएं हैं? इसके अलावा एक बड़ा स्पेशल केस हम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक केस है। ये बच्ची हमारे गुम हुई थी 2005 में। अच्छा जी। तो ये छोटी बच्ची थी। 2025 में जब ये गुम हुई थी, ये इसकी पिक्चर थी। अच्छा जी।
2025 में हमने जब इस बच्ची की पिक्चर शेयर की, बताया कि 2005 में गुम हुई थी और ये अपना इलाके का नाम काले की बताती थी। भाई का नाम याद था और कोई नहीं पता। अब शेखपुरा में भी काले की का इलाका है, आगे हाफजाबाद में भी है, वो हम इधर कसूर साइड पर भी है। तो हमने 2-3 जगह पर जाके चेक किया तो नहीं पता चला। फिर हमें जो सियालकोट के नज़दीक जो इलाका है काले की, वहाँ से इनका एक फ़ोन आया कि जी ये जो बच्ची है जो आप जो कह रहे हैं ये मेरे हमसाए हैं, क्रिश्चियन है, तो ये उनकी सिस्टर मुझे लग रही है, तो मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। फिर उसने उनसे जाके कंफर्म किया तो उन्होंने अभी तस्वीर को पहचान लिया। और ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये सोशल मीडिया पे आपने लोगों ने इनकी पुरानी तस्वीर लगाई जी, सोशल मीडिया वजह बनी पहचानने की, वरना इस शक्ल में तो कोई इस शक्ल में तो कोई नहीं पहचान सकता था। हमने पुरानी तस्वीर साथ लगा दी। तो वो फिर उसकी फैमिली जब ट्रेस किया तो फिर इस बच्ची को हम मिलाने गए। फिर हमने उसका जो होता नादरा से रिकॉर्ड चेक किया कि ये वही लोग हैं। तो उसने में जो भाइयों का नाम बताया थे, तारक, रहीम और 3 वही नाम थे। जो वालद का नाम बताया था, वालदा का, वो यही नाम था। उन्होंने भी पहचान लिया। पुरानी तस्वीरें बहन भाइयों के साथ इसकी थी उस वक्त की। तो फिर उसके बाद हमने बड़ी उसको तसल्ली से हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद फिर मिला। अब इसमें ये हुआ कि ये जो सारी फैमिली थी ये क्रिश्चियन फैमिली थी। अच्छा जी। लेकिन ये लड़की यहाँ पर दारुल मान में स्टे की थी, ये मुसलमान है, नमाज पढ़ती है। अभी अपने बहन भाइयों से ये मिल गई है। पिछले दिनों इसकी अब शादी भी हो गई है। अच्छा, तो ये चली गई है अपने हावा के साथ मुसलमान घराने में। लेकिन अपनी 20 साल के बाद हमने इसकी फैमिली के साथ मिला दिया था। अभी ये फैमिली के साथ मिल रही है। ये है विजन होता है, इसको विजन कहते हैं। सुपर सीएम साहिबा का विजन कि उन्होंने इसको ज़रूरत को फील किया। और ऐसे लोग, बच्चे जो गुम हो जाते थे किसी जगह पे, पता नहीं होता था, अब वो पूरे, और ये माशाल्लाह सीएम साहिबा सिर्फ पंजाब को नहीं पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। और ये हमारी जो पंजाब पुलिस है, इनको लोग हमेशा बहुत सारे मसाइल की जड़ समझते हैं, लेकिन मैं तो देखने के बाद कह रहा हूँ कि ये जो पंजाब पुलिस कर रही है, इस जैसा कोई भी नहीं कर रहा। पंजाब पुलिस इस वक्त जो सर्व कर रही है, ये ना कि पाकिस्तान तो खैर इसके मुकाबले में भी है नहीं, ये खिते के अब बहुत सारे मुल्कों से आगे है ये इस किस्म के ऐप जो है। सर अभी आपने हमें एक और अच्छा मैं एक चीज़ आपको ब्रीफ करता चलूँ। हमारे जी डैशबोर्ड लगाएं जी। हमारे पास जो अभी जो स्टिल आइडेंटिफाइड है 1877 लोग हम अभी तक हमारे पास हैं, जिनको हमने फैमिली को ढूंढ रहे हैं। इनके बैनर्स बने हुए हैं। अब ये लोग हमने ऐसे फ्री नहीं छोड़े हुए कि ये कहाँ पर स्टे करेंगे। इनमें से 229 लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में स्टे किए हुए हैं। 1450 सीधी होम्स में है। और कौन कौन सीधी होम्स में है? लाहौर में है, मुल्तान में है, कराची में है। ये भी हमारे पास तमाम का तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में है, ओल्ड एज होम है, दारुल मान और फर्निचर्स, अदर जो एजेंसीज़ हैं, इन तमाम का डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड विद पिक्चर हमारे पास डाटा सेफ है, मौजूद है। और हम इनको हर दूसरे दिन, तीसरे दिन एक ऑफिस में फ़ोन करके सब के मतलब दरियाफ्त करते हैं। अगर वो हमें बताएं कि इनका कोई अजीज़ आ गया, हमने इनको बच्ची को या बच्चे को हैंड ओवर करना है, तो हम उनके साथ खुद जाकर, हमारी टीम जाती है, उसको वेरीफाई करती है। अगर हम समझते हैं कि ये बच्चा वाकई असल फैमिली ये है, तो फिर हम उसको देते हैं। अदरवाइज हम नहीं भेजते किसी को। उसकी वजह ये है कि यंग बच्चियां भी इनमें हैं। तो कोई भी शख्स आके किसी बच्ची को ये मेरी बेटी है, बहन है, ले जाए, वो फैमिली ना हो, तो कल को उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। अगर कोई भी अदारे में भी जो बच्ची हैं, उनको बाउंड किया है कि आपने अगर कोई फैमिली मिल जाती है तो आपने हमारे साथ रब्ता करना, कोऑर्डिनेट करके हम भी आगे वेरीफाई करेंगे। आप भी वेरीफाई करें, आप भी एफर्ट करें, हम भी करेंगे। और जब वेरिफिकेशन होती है उसके बाद हम फिर रीयूनिफिकेशन कराते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ये सर अब हम जिस ऑफिस में खड़े हैं, ये हमारा वर्चुअल ब्लड बैंक है जी। ये भी फैसिलिटी हमने जनवरी 2025 में शुरू की थी। और वो ये ऐसे था 2025 में ये ऐसे था कि जब अक्सर हमें 15 पर कॉल आती थी कि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, लोग ज़ख्मी हैं, ब्लड चाहिए, तो फिर वो अरेंज करने के लिए हमें कॉल भी लोग करते थे कि जी हमें ब्लड चाहिए तो अरेंज कर दें। बहुत से ऐसे लोग थे जो मुख्तलिफ ज़िलों से, दूर दराज के इलाकों से लाहौर शहर में आगे इलाज कराने, कोई परेड वगैरह करने की ज़रूरत हुई तो डॉक्टर ने कहा जी ब्लड चाहिए। तो उनका ना रिलेटिव होता है इधर, ना कोई जानने वाले, तो उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो लोगों, चूँकि हमारा काम है सर्विस टू कम्युनिटी, तो उस जो हमारा जो सोच थी उसके तहत फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया सेफ सिटी की अथॉरिटी ने कि जी हम यहाँ पर ब्लड बैंक का एक वर्चुअल ब्लड बैंक वो स्टार्ट करते हैं। उसमें इनिशियली जो पंजाब पुलिस के कुछ 40,000 के करीब हमारे जवान थे, यंगस्टर थे जो विलिंग थे ब्लड देने के लिए, उनको हमने रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो जनरल पब्लिक थी, प्राइवेट लोग थे, पुलिस के तमाम मुलाजमीन हैं वो ब्लड डोनेशन के साथ कनेक्ट हैं। हाँ, तमाम नहीं है, अभी उनमें से 40,000 जो विलिंग है, जिनकी एज और उनको कैसी वो ब्लड देने के लिए विलिंग है, तो वो हमारे साथ वो कनेक्ट है। और बाकी तकरीबन को
65,000 के करीब जनरल पब्लिक, प्राइवेट लोग हमारे साथ विलिंगली ऐड हो गए हैं, जो कि कह रहे हैं कि अगर ब्लड की ज़रूरत होगी आप हमें कॉल करें तो हम फिर ब्लड देंगे। तो 1 लाख माइनस प्लस जी 1,13,000 जी हमारा डैशबोर्ड है जी। ये 1,13,000 इस वक्त हमारे पास रजिस्टर्ड डोनर्स हैं। और आज के दिन में देखा जाए तो 35 जो रिक्वेस्ट है ब्लड के लिए आज के दिन में ही हमारे आई हैं जी, ये रिसीव हुई हैं जी। हाँ जी, तो अभी तक हम टोटल जो बोतल है 2900 से ज़्यादा जो है डोनेट कर चुके हैं। पब्लिक से लेकर आपस में दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट जी। हम तो सिर्फ जब कॉल आती है, ये हमारा पूरे पंजाब का डाटा है, पूरे पंजाब में किसी को ब्लड चाहिए, कोई एमरजेंसी है तो फिर जब हमें कॉल आती है तो हम फिर जो हमारे पास रजिस्टर्ड डोनर्स हैं उनमें से उस इलाके में नियरेस्ट जो लोग हैं उस ग्रुप से मैचिंग वाले, उनको हम कॉल करते हैं कि जी यहाँ पर ज़रूरत है तो अगर आप जा सकते हैं तो चले जाएँ। वो जब एग्री हैं तो हम डोनर को तो ये कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कैसे करते हैं सर? जी देखिए ना कि जैसे मैं 15 पर कॉल आई और हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की जी हमें लाहौर में या किसी भी ज़िले में फ़लाँ हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट है, उसको ब्लड चाहिए ए पॉजिटिव। तो हम फिर अपनी जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं उसकी लिस्ट में देखते हैं कि लेट्स से उकाड़े में, तो उकाड़े में इस हॉस्पिटल के नज़दीक एरिया में कौन से हमारे डोनर ए पॉजिटिव वाले हैं। हम 1 बाय 1 को कॉल करते हैं, जो अवेलेबल हो जाए और जो विलिंग हो जाए हम फिर उसको कहते हैं जी ये डोनर है, तो ये हमारे जो है कॉलर हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवा देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं, वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर जो टाइम होता है वो जाकर उस पर अपना ब्लड का जो है वो सैंपल देकर पहले उनका क्रॉस मैच हो जाता है, क्रॉस मैच हो जाए फिर वो ब्लड डोनेट कर देते हैं। हम आखिरी वक्त तक ब्लड डोनेट होने तक हम उनके साथ टच रहते हैं, और जब ब्लड डोनेट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं कि इस हमारे जिस डोनर ने ये आज के दिन ब्लड दी है, तो अगले 3 माह फिर हम उसको ब्लड के लिए कॉल नहीं करते। पर साहब आप लोग ना बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक ऐसे आइडिया देना चाहता हूँ, आपकी इतनी ऐप है, एक ऐप बनाएं ब्लड बैंक की, और जो लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल में वो ऐप हो, और जब आप लोगों को चाहिए हो तो एक नोटिफिकेशन हर बंदे के पास अपेयर और वो देख रहे कि यार यहाँ पे ये है, तो ये भी तो एक मोर कंफर्टेबल हो सकता है अगर ऐसा कुछ। अच्छा सर, ऐसे कि इस पर अभी हमारी वर्किंग जारी है, तो हम एक इस पर तैयार कर रहे हैं, वेब पोर्टल हमारी बन जाएगी। हो सकता है कि 2026 के अंत तक या इन बिटवीन ये हमारी आ जाएगी। उसमें ये होगा कि जो भी रिक्वेस्ट ब्लड की आएगी वो तमाम जो हमारे डोनर्स हैं एवर, उन तमाम को ये पता चल जाएगा कि ये ब्लड की जो है इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जो नियरेस्ट डोनर है वो आज खुद वहीं पर ही क्लिक करके हमें बता देगा कि जी मैं जाना चाहता हूँ या मैं चला जाता हूँ, तो हमें भी मैसेज आ जाएगा। अभी सरदस्त ऐसी वो एक्टिव नहीं है, वो हमारी वेब जो है वर्किंग हो रही है, जो हमारी वो पोर्टल जो है साइड वो बन रही है ऐप। जब वो ऐप तैयार हो जाएगी तो फिर वो काम चलेगा। अभी हमारी जो एक पब्लिक सेफ्टी ऐप है, अगर ये जनरली इसमें तमाम जो फीचर्स हैं वो जो वुमेन मैंने बताया था सेफ्टी ऐप, ये जनरल ये मेल और फीमेल दोनों कर सकती हैं, मेल भी कर लें, तो पब्लिक सेफ्टी ऐप सेम लाइक ये हमारी ऐप है। तो इसमें जो आप 15 पर कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, अगर आपने कोई मैसेज करना है, चैटिंग करनी है हमारे साथ 15 पर, तो इसके ज़रिए आप तमाम चीज़ें कर सकती हैं। आपके चलान कितने हैं तो वो जो आपने वो कितने हो गए हैं वो मैसेज आ जाएगा, तमाम डाटा इसमें आ जाता है। दुनिया में हर मुल्क में इस तरह की है और ये बड़ी वंडरफुल है। अच्छा, जो इधर टीम बैठी है ये टीम, ये हमारी ETC टीम है जी, जो हमारे जो AI बेस्ड चलान हो रहे हैं रोड्स के ऊपर जो कैमरास कर रहे हैं, तो ये वो टीम है चलान वाले, ये चलान वाले, ये ट्रैफिक की जो चलानिंग हो रही है, ये चलानिंग ये वो वाली हमारी टीम बैठी हुई है जी। तो ये जो AI के चलान ट्रैफिक से हो रहे हैं, ये डैशबोर्ड लगाना, हाँ जी, ये ट्रैफिक के जो हमारे कैमरास लगे हैं उनके जो चलान हो रहे हैं वो जहाँ पर जो हमारे कैमरा जो है AI पिक उतार के इधर सेंड कर देते हैं हमारे पास। तो जो हमारे जो एजेंट बैठे हैं जी, हाँ जी ये जो देख रहे हैं जी बिल्कुल, तो जो हमारा एजेंट है ये बैठकर राम चुक के एक्साइज के साथ इंटीग्रेट है, इस्लामाबाद के साथ भी इंटीग्रेट है। तो जो भी गाड़ी आती है सिर्फ वो चूँकि उस वक्त हमें नंबर आ रहा होता है नज़र, तो वो जैसे एक्साइज के डाटे में चेक करते हैं कि जी ये मोटरसाइकिल है, इसका ओनर ये है, इसका एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, वो उसके जो आपस में मैच हो जाती है कि यही गाड़ी है वैलिड है, तो फिर हम इसको चलान को वैलिड करते हैं और वो जो नंबर एक्साइज के रिकॉर्ड में अवेलेबल होता है उस नंबर पर हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं। तो ये टीम जो 24/7 यही काम कर रही है, और जितने भी चलान आ रहे हैं, जितनी वायलेशन हैं हम चलान भेज रहे हैं। ये एक टिकट है हमारे सामने जी जी जी, ये ओवर स्पीड की वायलेशन है। तो 60 लाहौर में ओवरऑल जो हमारी स्पीड लिमिट है 60 है तमाम लाहौर में, तो 10 का मार्जिन देते हैं, 71 पे चलान है। कनाल के ऊपर 70 की लिमिट है और 10 का मार्जिन है, 81 पे चलान है। तो ये जो साहब है स्पीड वाले, अब वो दिखाएं जी पिछला, ये 76 पे आ रहे हैं, तो 71 पे चलान था तो इसका चलान हो गया जी। अब जो बाकी जो इनका नाम है, वल्दियत है, उनकी लोकेशन है, मोबाइल जिस पर हमने चीज़ें भेजनी है, इंजन चेसी उनका 5000 का ये हमारा ऑटो फीड होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं दौरान ड्राइविंग। तो बाकी जो तमाम ये डाटा जो हम लेते हैं इनका, ये हमारा एक्साइज से हमें मिलता है।
तो ये जो हमारे जितने भी यहाँ स्टाफ बैठे हैं, एजेंट हैं, ये इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं, और जो वेरीफाइड होते हैं फिर हम उसको चालान को वैलिड करके तो चिट जारी कर देते हैं। एक तीसरा था जो हमारा यूनिट टेस्ट के साथ मेरी पहचान, मैं ज़रा उस पर कहता हूँ, लेकिन ये ज़रा ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है बाबडा के बाद आप लोग पहले नंबर पे आ गए हैं। ये दुनिया आपको बड़ा प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, क्योंकि जो आप लोगों को यहाँ बैठकर लोगों के जुर्माने और ऐड कर रहे हैं। सलामत रहें, खुश रहें जी, अल्लाह पाक। सर शायद आपको पता हो कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अनइवन डेथ्स हैं वो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। अच्छा जी, एक साल में। ये वाला जो तो अब जो बहुत ज़्यादा हम ये चलान कर रहे हैं, लोगों को अब जाना शुरू हो गए हैं, तो लोग अब उस पर अमल दरामद भी कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, लाइन लेन की पाबंदी कर रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। तो इसमें हमारा मकसद सिर्फ चलान करना नहीं है, हमारा मकसद है कि लोग जान बचाना है, कि वो जो कानून है, रूल है, उसको ओबे करें। तो अब बहुत ज़्यादा मोर देन 50% फ़र्क आ गया लोगों ने अब रोड्स को, आप जाए आप देखिए अभी वो ट्रैफिक पुलिस वाले करके आए हैं, वो उन्होंने नजर, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सर 35 लाख 7 वीक में लाइसेंस लोगों ने जी हासिल कर which is, लिया, ये रिकॉर्ड है मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है ये सर। पहले तो शायद एक साल में भी इतने ना होती हो। साल क्या सर, जब से बना है तब से अब तक 1.5 लाख है, 1.5 करोड़ है। जी हाँ जी, ये ये कि मेरी पहचान है जी, ये भी हमने पिछले साल ही नया एक इनिशिएटिव लिया था। हमें अक्सर एक साल में लाहौर डिस्ट्रिक्ट में कमोबेश 1000 के करीब डेड बॉडीज़ मिलती थी। ओके, कोई सर्दी की वजह से मर गया, कोई कत्ल हो गया, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई लोग ज़ख्मी हैं, कोमे में चले गए, अब उनकी पहचान नहीं है, जो ज़ख्मी है उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो अब उसकी ट्रीटमेंट करनी है, फैमिली का नहीं पता। जो डेड बॉडी मिल गई है, कोई नशा करने वाले हैं, वो डेथ हो गई है, अब उसकी फैमिली को ढूंढ रहे हैं, तो वो नहीं मिलते थे, तो बड़ी परेशानी। पहले सिस्टम ये था कि हम उसकी तस्वीर उतार कर फिंगरप्रिंट लेकर, तो वो फिंगरप्रिंट नादरों को भेजते थे, तस्वीर अखबार में या किसी मीडिया पर दे दी कि ये कोई इसका वाक़ई है तो आ जाए। वो किसी ने देखा तो आगे, ना देखा तो ना। नादरा के से जो मेन रिकॉर्ड था फिंगरप्रिंट का, वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस था कि वो फिजिकली जाता था, चेक होता था, फिर वापस आता था। तो तब तक हम फिर 3 दिन से ज़्यादा डेड बॉडी नहीं रख सकते थे, वो सर्द खाने में जमा करवाते थे, बाद में हम उसको अमानतन दफन कर देते थे किसी NGO के साथ मिलकर, ईदी के साथ मिलकर, जो लोग फलाई काम करते थे। अब फिर उसके बाद हमने ये एक नादरा के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है पिछले साल 2025 में ही शुरू में। अब ये है कि हम जो भी डेड बॉडी होती है, कोई शख्स जिसकी शनाख्त करनी है, जिस तरह वो चाइल्ड वन ने बताया कि जो मेंटली चैलेंज लोग हैं, ओल्ड एज हैं, रास्ता भूल गए हैं, लॉस्ट है, गुम हो गए हैं, हम जब भी मिलते हैं या कोई डेड बॉडी मिलती है, हम फिंगरप्रिंट चेक करके उनको नादरों को सेंड करते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट्स हमें वापसी पर उनकी फैमिली ट्री का रिकॉर्ड आ जाता है कि ये अगर नादरा में रजिस्टर्ड है तो ये इसका नाम है, घर का एड्रेस है, शनाख्ती कार्ड बना है तो वो उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा नादरा के साथ। तो अभी हमारे पास जो नादरा के पास आपको पता है कि तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा आवाम के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। तो समझिए कि ये 25 में से 14 करोड़ तो हमारे ऑन रिकॉर्ड है ना। और रिकॉर्ड है। तो अभी ये किसी के साथ कोई हादसा हो तो आप लोग फौरी तौर पर हम फैमिली को ट्रेस कर लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। और ये 1 साल के हमारे फिगर्स हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं, जो आइडेंटिफाई हमने किया है। डेड बॉडीज़ हमें 3700 मिली, तो 250 हमने इस जो फिंगरप्रिंट की मशीन थी उसके ज़रिए से उनको ट्रेस कर लिया। 345 में 2808 डेड बॉडी आपने लवा के पहुंचा दिया। पहले मुमकिन मुमकिन होता था, वो उनमें से समझने के 1% था चांस कि किसी ने देख लिया, कोई आ गया, अदरवाइज वो फिर हम अमानतन ही दफनाते थे। तो अब ये है कि हमने ये अभी ये वजह ये भी है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये कुछ जिनकी एज छोटी होगी, जी तो इसलिए अभी चूँकि गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो बेफाम के लिए भी फिंगरप्रिंट लाजमी है, तो जितने बच्चे भी 8-10 साल की एज के जब बेफाम बनवाने जाएंगे, तो जब वो लोग भी आ जाएंगे इस लाइन में, उनका रिकॉर्ड आना शुरू हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगले 1 साल में मज़ीद 1.5-2-2.5 करोड़ मज़ीद लोग ऐड हो जाएंगे। तो फिर वक्त आ जाएगा कि हमारे पास हर एक शख्स का डाटाबेस मौजूद होगा। डॉक्टर साहब साढ़े को एक ही दिल है, तुसीं किन दफ़ा जितना है। मैं देख रहा हूँ कि यार आप लोग माशाल्लाह क्या बात है, और किस तरह से मतलब चीज़ें लेके चल रहे। ये भी ट्रैफिक वाला ही है टोटल? जी पूरा जी ट्रैफिक यूनिट है, और हमारे जितने भी यूनिट अभी तक हमने विजिट किए हैं, ये 24/7 ड्यूटी करते हैं। उसमें ईद है, रमज़ान है, शबरात है, हमें छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर वर्किंग हो रही है 24/7, 365 दिन जो डेज अ ईयर, और 366 लीप ईयर में हम यहाँ पर काम करते हैं। मतलब आप हम सो जाएं क्योंकि आप लोग जाग रहे हैं। जी हम जाग रहे हैं, आप लोग सो जाएं। हम सो जाएं, पहले बॉर्डरों पे होता था, अब शहर के अंदर भी। जी मतलब 15 अगर हमें जी मैसर आ जाए 15 भी चलते हैं, तो हमारा योजना आपका यहाँ का पूरा मेरे ख्याल में ये क्या बात है, ये मतलब इसमें पंजाब पुलिस हर जगह पे, मतलब कि जो लोग नहीं रहे दुनिया में उनको भी लवाकिन तक पहुँचाने के। जी सर, बेहतर से बेहतर की
काबिज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से ये पिछले 2 सालों से मौजूदा हमारे MD साहब जो नए आए हैं, एस एन यूनुस साहब, कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब AI बेस्ड सिस्टम जितने भी आपको तारफ़ कराए हैं, जिसमें ब्लड बैंक है, वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन है, चाइल्ड सेंटर है, इसमें मेरी पहचान है, ये तमाम चीज़ें वो उनके आने के बाद ये उन्होंने इसको साथ इंटीग्रेट किया, चीज़ों को शामिल किया। ये तमाम चीज़ें सर, जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल हमने करवानी शुरू की है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जब कॉल जैसे कॉल आती है, ये सर हमारा 15 है, मैं अभी आपको ब्रीफ करता हूँ। ये 15 है पूरे पंजाब में, किसी भी जगह पर जब भी आप 15 डायल करते हैं तो इस कमरे में हमारी कॉल लैंड करती है। ये तमाम टीम ये भी 24/7 काम कर रही हैं। तो यहाँ पर कॉल लैंड करती है, जैसे कॉल लैंड करती है तो एक फॉर्म खुल जाता है, उसमें उस बंदे की लोकेशन और उसका जो जिस नाम पर वो सिम रजिस्टर्ड है वो हमारे पास आ रही होती है। हम उससे पूछ लेते हैं, उसके सिम कार्ड के नंबर से उसकी डिटेल आ जाती है, वो सामने आ जाती है। उसके साथ ही जैसे ही वो बताता है जी मेरे साथ कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, मुझे पुलिस चाहिए, कोई इशू बन गया, तो हम कहते हैं उसी वक्त एक दूसरी स्क्रीन पर हमें वो देखे सामने गाड़ियाँ खुल रही हैं, नज़र आ रही हैं। इधर ज़रा खोलेंगे इसको, ये गाड़ियाँ पूरे पंजाब में जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। तो पुलिस की गाड़ी, जी पुलिस की गाड़ियाँ, और जैसे तमाम पुलिस की गाड़ियाँ पूरे पंजाब में लाइव नज़र आ रही है लोकेशन। जैसे ही कॉलर फ़ोन करता है, लेट से उसने इस एरिया से हमें फ़ोन किया है, तो जैसे हमें कॉलर के नज़दीक जो भी गाड़ी वो नज़र आ जाएगी कि ये गाड़ी नियरेस्ट है, तो हम उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो उसका नाम, गाड़ी का नंबर, उस बंदे का मोबाइल नंबर, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। हम उसी वक्त उसको कॉलर को होल्ड करा के ये कॉल डायल करते हैं, कॉलर को IO के साथ, फील्ड अफसर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है। विद इन 1 मिनट, उसी मिनट जैसे कॉल आती है उससे बात सुनते हैं। इन दी मेन टाइम सर्च करके उसके साथ ही कॉल कनेक्ट करवा देते हैं। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लेट से DG खान में कोई इशू हो गया, तो मुझे वो इलाका बोले मुझे समझाया, फिर मैं IO को समझाऊँ, वो बात समझ ना आई, वो नहीं पहुँच सकता। जब उनको आपस में कॉल कर करवा देते हैं तो वो फौरी विद इन 1 मिनट वो समझ आता है कि जी आपकी जगह पर फलां जगह, फलां चौधरी का घर, फलां डेरा, फलां स्कूल, वो हमारा जो IO है विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पहुँच जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल की वजह से भी जो हमारी जो पुलिस रिस्पॉन्स टाइम है उसमें बहुत बेहतरी आ गई है। ये देखिए जी, ओवरऑल हमारा जो रूरल का टाइम है 16 मिनट है और अर्बन का ये भी तकरीबन 16 मिनट ही है। ये सिस्टम जनरेटेड टाइम है, मिनट में तकरीबन पुलिस जो है वो पहुँच रही है। ये एक्चुअली एवरेज टाइम है। हाँ। इसमें कुछ हो सकता है कि पुलिस 6 मिनट में पहुंच गई, बहुत नज़दीक थी, साथ ही पहुंच गई, किसी में 30 मिनट भी लग गए हो, लेकिन ये सिस्टम जनरेटेड टाइम है, एवरेज टाइम जो निकल रहा है इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो सिस्टम बता रहा है कि जी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल वाला भी ये सिस्टम था जो मैंने बताया, जी हमारे जब नए MD साहब आए हैं उन्होंने ये सारे सिस्टम स्टार्ट किए हैं। अभी देखिए इस वक्त हमारे जो 56 ये हमारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अभी तक 19,487 एमरजेंसी कॉल आ चुकी हैं। यहाँ पर हमें एक दिन में तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख तक कॉल 24 घंटे में रिसीव होती है जी, पूरे पंजाब से। और फिर यहाँ से जब कॉल आती है, हम कॉन्फ्रेंस कॉल को आने के बाद कॉन्फ्रेंस जैसी कॉल हम डिस्कनेक्ट होती है, जो हमारा एवरेज टॉक टाइम है ये 43 सेकंड है। 43 में आप उनको कनेक्ट भी करा देते हैं। और फिर जैसी वो बात उनकी ख़त्म होती है तो हम जो केस कॉल क्लोज करते हैं तो केस उनके ज़िले में उनके कंट्रोल को, जिस तरह हमारा स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी को ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। जैसी कॉल डिस्कनेक्ट होगी केस उधर फॉरवर्ड हो जाएगा। लोअर डिस्ट्रिक्ट का हमारा इधर जो शुरू में गया था OMC, वो लोग जो बैठे थे जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके पास कॉल चली जाती है। फिर वो जब अराइवल टाइम लेते हैं, जब हमारा ऑफिसर कॉल करने के बाद जब कॉलर के पास पहुँचता है तो वो कॉल देता है जी पोजीशन मौके पर मैं पहुँच गया हूँ। तो वो फिर हमारा टाइम है वो 16 मिनट और 22 सेकेंड है। और इसके बाद जब कुछ टाइम के बाद 1 घंटे के बाद फिर हम कॉलर्स को दोबारा कॉल करते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं। जितनी भी कॉल है, जैसे 25,688 कॉल अभी तक है, तो इन तमाम 25-26,000 कॉल का हमने फीडबैक भी लेना होता है उसी दिन। जी हाँ, फीडबैक भी लेना जी, फीडबैक जी, सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो येस है, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो क्यों सेटिस्फाइड नहीं वो है, तो फिर हम IO को दोबारा बताते हैं भाई आप ये सेटिस्फाइड नहीं है, कॉलर आपने ये काम नहीं किया, या आपसे कहते हैं आप थाने जाए, हम आपका केस SHO को SDP को एस्केलेट कर रहे हैं। तो फिर फीडबैक भी लेकर हम साथ साथ ऐड करते हैं। वो फीडबैक की हमारी टीम रहता बैठी हुई है, ये जो पूरा टेबल है ये सिर्फ फीडबैक के लिए, इन्हीं काज के अगेंस्ट फीडबैक भी ले रहे हैं। मतलब कि कॉल भी रिसीव करना है, मसला भी हल करना है और उसके बाद उनको कॉल फीडबैक भी लेनी है, फीडबैक भी लेना है कि आप लोग सेटिस्फाई हैं या मसला तो नहीं है। जी हाँ जी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीडबैक हो वो फिर हम सामने डिस्प्ले कर देते हैं। अभी तक 1022 जो हमारे केसेस बने हैं, 864 में पॉजिटिव फीडबैक था। 12 वापस आएँ जी ज़रा। हाँ, ये 864 पॉजिटिव है, 158 नेगेटिव फीडबैक भी है। अब वो क्या रीज़न है, वो
लिखा होगा हमारे पास जो बताते हैं कॉलर, तो हमारे पास कंप्यूटर में सेव होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एसएचओ को या आईओ को दोबारा कॉल बैक करते हैं कि ये आपके अगेंस्ट नेगेटिव रिमार्क्स हैं, आप जाएं उनका काम करें। समटाइम्स कॉलर ये भी करते हैं कि वो गलत फीडबैक देते हैं, मतलब वो चाह रहे होते हैं कि काम ये हुआ तो ऐसे नहीं, मेरी मर्जी से होना चाहिए। तो अगर लेट्स से लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस मौके पर गई, वहाँ पर सुलह सफाई हो गई, 4 महल्लेदार आ गए, तो जिसने कॉल की थी वो कहेगा जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, वो के महल्ले में लड़ाई झगड़ा हुआ, अब उसका ये ज़हन है कि जहाँ अब ये जो पुलिस आई है तो दूसरी पार्टी को ये जूते भी मारे, थाने जाके एफआईआर भी दे दे, तो ऐसे बंदे को तो हम मुतमईन नहीं कर सकते। तो लिहाजा वो कुछ ऐसे भी फीड नेगेटिव है, कुछ नेचुरली नहीं फीडबैक भी है कि पुलिस गई है तो उनके काम नहीं होता, तो मतलब ये वेरी करता है, लेकिन हम वो फीडबैक जरूर लेते हैं, फिर वो हम डिस्प्ले भी हमने किया होता है। एक बड़ा ज़बरदस्त एआई सिस्टम जो हमारा नया सिस्टम शुरू किया जी, वो दिखाएं ज़रा, प्रिडिक्टिव एनालिसिस जी हमारे। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस जी हर पूरे पंजाब के हर एक ज़िले के हर एक सब डिवीज़न हर एक थाने का ये एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस है जो एआई बेस्ड है। ये जो साबका इतने सालों का जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उस बुनियाद पर ये बताता है कि इस थाने की हदूद में आज 1 रॉबरी एक्सपेक्टेड है, 4 थेफ्ट होंगी, 3 ट्रैफिक एक्सीडेंट होंगे, 1 बर्गलरी होगी। ये उसने फोरकास्ट किया है पहले, क्योंकि ये जो एवरेज है ये किस थाने का है जी? लाहौर की मॉडल टाउन डिवीजन है, काना सर्कल है और थाना काने की उसने प्रेडिक्शन कर दी। अब दिखाएं जी इसमें से कितनी फोरकास्ट दुरुस्त साबित हुई है। अब 1 बर्गलरी उसने कहा था नहीं हुई, डकैती कहा था नहीं हुई, क्यों जी ऐसी जी? ये उसने स्नैचिंग कहा था नहीं हुई, थेफ्ट नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, व्हीकल थेफ्ट भी नहीं हुआ। ये वो थाना है लाहौर का जहाँ पे कुछ सबसे ज्यादा ना हो सबसे ज्यादा क्राइम वाला। तो ये प्रेडिक्टेड ऐसा दिखाया जी जहाँ पर कोई क्राइम कमिट भी उसके मुताबिक हुआ है। मतलब ये जब डैशबोर्ड थानों में भी है, वो अपना इलाका देख रहे होते हैं थाने। अच्छा, ये सारा पुलिस स्टेशन में भी जी पुलिस स्टेशन हर डीपीओ जो है अपने अपने ज़िले में अपने अपने ज़िले का डैशबोर्ड देख सकते हैं, वो फिर देख रहे होते हैं कि यह प्रेडिक्टेड है, फिर उसके मुताबिक वो चीज़ों को बेहतर करते हैं। तो ये हम रिएक्टिव पुलिसिंग, ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग है कि जुर्म होने से पहले हमने प्रेडिक्टिव की बेस पर हमने इसको रोक दिया। पहले से तैयार बैठे हैं जनाब, हमने नहीं होने देना। उसने बताया जी इस इलाके में जो मोटरसाइकिल चोरी होगी वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी लगा दी, हमने चोरी नहीं होने देनी, तो नहीं हुई। तो ये हमारा ये मोर देन 60% इसका जी जो एनालिसिस है ये इसका दुरुस्त साबित हो रहा है जी। उसके मुताबिक हमने क्राइम रेशो बहुत कम हुई है पिछले सालों की निस्बत। 2023-24 की निस्बत 25 में जो क्राइम रेशो है वो हमारा मोर देन 50% डाउनवर्ड आया जी। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमने क्राइम डिटेक्शन वो हमारी अप गई है, हम वहाँ पर क्राइम को जो कैमरे के ज़रिए ट्रेस कर लेते हैं, और जो हमारी एविडेंस है वो कोड में 164 में तरमीम की है गवर्नमेंट ने। अब जो हमारा सेफ सिटी की एविडेंस है वो हम उसको अपना वाटर मार्क करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मुलज़म के ख़िलाफ़ बतौर शहादत इस्तेमाल हो सकती है और कोर्ट उसको ऊपर सज़ाएँ भी दे रही है। ये देखें जी 2024 जून में ये क्राइम की रेशो चल रही है जी 23-24 क्राइम था, जुलाई में 27,000 हो गया, और ये चलते चलते फिर 25 आ गया। लेस भी हुआ, जहाँ पे जी ग्रीन है ये लेस है। जी लेस हो रहा है जी, लेस हो रहा है जाते जाते देखें ये दिसंबर 2025 में 12,000 पर आ गया। वो क्राइम जो 2 साल पहले 28,000 पे था वो अब तकरीबन 60% डाउनवर्ड चला गया। ये देखें जी ये एनालिसिस है जी। यहाँ पे जो था, यहाँ पे 28 जो है, वहाँ पे अगर देखा जाए 12,000, ये मोर देन 6% से ज़्यादा जो क्राइम लेस हो गया। ये जो आपका एआई और ये सारा जो ये जितने सिस्टम है एआई सिस्टम है, जो हम कॉन्फ्रेंस कॉल करा रहे हैं, मौके पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मुलजमान को फौरी गिरफ्तार कर 60 मिनट से जो एवरेज आपका 16 मिनट पे 16 चला मिनट गया, का ये रीज़न बन गई। उसके अलावा जो हमारे कैमरास के ज़रिए हम उनको मुलजमान की जो ट्रेसिंग कर रहे हैं, एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोर्ट में उनको सजाएँ हो रही हैं, मुलजमान जो है वो या पकड़े गए हैं या भाग गए हैं या जुर्म करना छोड़ गए हैं। ये देखिए एफआईआर की रेशो 13,000, 17,000, 15,000, 16,000 एफआईआर थी ये 2024 में। अब ग्रेजुएट देखें 700 बिलो देन 7,000, मोर देन 60% इसमें भी कमी है, बल्कि 70% भी कह लें तो 17,000 से 7,000, ये मोर देन 70% इसमें कमी आ गई एफआईआर में भी। तो ये ग्राफ है, ये पिछले सालों का जो सिस्टम जनरेटेड है कि ये क्राइम कैसे कैसे हुआ और कितनी एफआईआर हुई, ये सिस्टम जनरेटेड है, इसमें हम आज खुद नहीं बना सकते।
तो ये सर वो 15 का हमारा रूम है जहाँ पर हमारी कॉल लैंड करती है, और फिर इसके बाद हम कॉल के बाद फौरी तौर पर प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी इनमें से वन ऑफ द रीज़न है। उधर OMC में फौरी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब नया एक सिस्टम हमने इस साल लॉन्च करना है, उसकी हम रिहर्सल तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन हमने लिए हैं। अब जहाँ पर भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम है, कोई ऐसा हीनियस क्राइम है जिसमें हमें फौरी चाहिए कि इसका हम एविडेंस को 100% ही सेव कर लें, तो ड्रोन हम उड़ाएंगे। ड्रोन के ज़रिए सारी कवरेज भी करेंगे, और पीछे पीछे जिस तरह जिधर दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट मूव हो रहा है मुलज़म, तो हम उसके साथ उसको साथ साथ ट्रेस करें। हाँ, तो अभी हेलीकॉप्टर वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ड्रोन हमने उसके 2-4 जगह। हेलीकॉप्टर सिस्टम पुराना हो गया, अब ड्रोन आ गया। हाँ जी, जदीद में तो ड्रोन आ गया। अभी हमने काफ़ी जगहों पर ड्रोन भेजकर हमने इसको प्रैक्टिस की है, काफ़ी जगहों पर हमने की है। जब सैलाब, ये कामयाब जी सैलाब में हमने बहुत से लोगों को थर्मल, हमारे पास ड्रोन है तो उसकी वजह से हमने रेस्क्यू किया जी। लोग पानी फंसे हुए थे, ड्रोन के जरिए उड़ा के जी, वो हमारी वीडियो भी जारी हुई थी, तो वो थर्मल ड्रोन के ज़रिए हमने रेस्क्यू किया लोगों को। अभी जो बाकी ड्रोन है ये हम क्राइम डिटेक्शन के लिए, मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए, उनके रूट को ट्रैक करने के लिए, कैच करने के लिए ड्रोन का हम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह 26 के एंड में जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो ये ड्रोन भी हमारा इसी तरह एक्टिव होगा और मुल्ज़मान को पकड़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो FIR दर्ज हैं और ये जी जी और कम होंगी, और आप 100 में से सर 20% मतलब 28,000 से अगर आप 12,000 पे चले गए हैं तो ये 70% के करीब है। 17,000 से आप 7,000 पे गए हैं तो मोर देन 70% है अभी ये पिछले 2 सालों में। तो इसका बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, हर एक चीज़ हमें दे रहे हैं, तो हम करते जा रहे हैं। पूरे पंजाब तक दायरा फैल गया, पूरे तहसील तक दायरा फैलना है। और यहाँ पर जो वर्किंग है वो हमारे MD साहब, उनका विजन है, वो हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जितनी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं उतने नतीजे रिजल्ट हमारे बेहतर होते जा रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और सब आपका बहुत शुक्रिया। हमें मेरे ख्याल में इससे ब्रीफ हमें शायद कोई ना मिल सकती, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ पे कैमरे लगे हैं और उससे ही आप देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अंदर तो एक दुनिया आबाद है और यही वजह है कि वो क्राइम कम हो रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये क्राइम जो है ना होने के बराबर हों और जो पुलिस स्टेशन है उनकी तादाद कम हो, क्योंकि पुलिस को क्राइम नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, आपके MD साहब का शुक्रगुजार हूँ जो इतना टाइम दिया, हम लोगों को दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता नहीं है जी जी, वो हम जो सुबह शाम सोशल मीडिया पे मुझे नहीं पता तो आम लोगों को कैसे पता। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मैसेज जो है मिलियन लोगों तक पहुँचाएं। जी जी सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, आप तमाम टीम का बहुत शुक्रिया जी।